चलते हैं आंखों का इलाज करवाने। लेट्स गो। इलाज नहीं, टेस्ट। हाँ मतलब वही यार। कल जब मैं अपने शॉप से आ रहा था, मतलब 4, साढ़े 4, 5 बजे की बात है, तब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लग गई थी मेरे को। इनफैक्ट क्योंकि दिन भर मास्क लगा के रखता था तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, एंड लैपटॉप और मोबाइल में काम कर रहा था तो सर बहुत दुख रहा था क्योंकि चश्मा लगा हुआ है मुझे क्लास 3 से। बट फिर इतना ज़्यादा हुआ नहीं आओ। घर पहुंचने के बाद घर आया तो मेरी बहन को भी सेम प्रॉब्लम हो रही थी। सांस लेने की नहीं हो रही थी बट सर पे हेडेक हो रहा था, तो इसीलिए वी थॉट कि शायद चश्मे का पावर बढ़ा होगा, तो इसीलिए अब हम लोग जा रहे हैं आई चेकअप के लिए। लेकिन जो हमारे नेबर्स हैं ना, वो प्लांट में पानी डालते वक्त ऐसे पानी डालते हैं कि मेरी पूरी गाड़ी गंदी हो जाती है। तो पहले गाड़ी धो लेते हैं फिर अपन चलते हैं। तू बैठ, मैं आ रहा हूँ। They say, oh my God, I see the way you shine. Your hands, my dear, place them both in mine. कोई अच्छी रोड भी नहीं जिसको शूट करने का मन करे। तो कुछ दिन पहले मैं सिटी साइड जा रहा था कुछ काम से, और टाइम का पता नहीं था, तो 5 से 6 बज रहे थे उस समय। तो मैंने डिमरापुर वाले जो अभी पीछे गया, पुलिस का जो बना हुआ स्टेशन अभी कोरोना के लिए, तो वहाँ पर मैंने पूछा कि सर आगे जा सकते हैं क्या? तो सर समोसा खाते हुए बोले हाँ जा सकते हैं। मैं चला गया। अब आगे वहाँ पर एक और पुलिस का चेक पॉइंट है, तो वहाँ पे रोक लिए मेरे को। अब रोक लिए तो क्या करूँ, मैं डर गया। रुका, मैं थोड़ी देर बात किया उनसे कि सर ऐसे ऐसे जा रहा हूँ कुछ काम से। बोले ठीक है खड़े रहो। 15 मिनट तक खड़ा रहा। फिर उसके बाद देखा तो लाइन बाय लाइन लाठी चार्ज होना शुरू हो गई। तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं एक स्टार्टअप करूँगा। वो स्टार्टअप रहेगा एंटी लाठी बैंड। पुलिस वाले जितना भी मारे आपको दर्द का कतरा महसूस नहीं होगा। ये मैं अपना थॉट आपको दे रहा हूँ, अब आप यूज़ कर सकते हो। बस ये है कि सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो हम लोग पहुँच चुके हैं और अब चलते हैं आँखों का इलाज करवाने। लेट्स गो। इलाज नहीं, टेस्ट। हाँ मतलब वही यार। ऐसे रायगढ़ को इतना सुना ना, पहले सिर्फ होली और दिवाली के मौके पर देखा है, बट आज काफ़ी दिनों बाद जब मैं निकला हूँ बाहर तो रायगढ़ बहुत सूना लग रहा है। पहले जहाँ भीड़ में हमको 15 से 20 मिनट लगते थे, अब अगर सिंगल जा रहे हैं तो ये हमको 1.5 घंटा लग रहा है। समझ गए कोरोना कितना हार्म कर रहा है हमको। राइट नाउ इट्स अराउंड 2:07 AM एंड अभी मुझे टाइम मिला। मैंने सोचा कि आज थोड़ा नींद को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं एंड ये व्लॉग बना लेते हैं। Now I completely know that I am getting very inconsistent and I have to buck up, क्योंकि इस तरह से नहीं चलेगा, ये ना चल भाई। तो again I am back with 10-day 10 video challenge। अगर आप लोग को इसके बारे में नहीं पता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। मैं कुछ समय पहले या कुछ महीनों पहले लेकर आया था 10-day 10 वीडियो चैलेंज। ये आई बटन पे कंप्लीट किया था, मस्त पार्टी वार्टी की थी। फिर आया 20-day 20 वीडियो चैलेंज, कंप्लीट हुआ तो शायद मैंने मीटअप किया था, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। अब ये जो 10-day 10 वीडियो चैलेंज है ना, ये फिर से मुझे पीछे ले गया है, क्योंकि मैं सही बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हो चुका हूँ एंड इसी से वापस थोड़ी कोशिश शुरू करनी है। एंड मैं डेली व्लॉगिंग पे उतरना चाहता हूँ, मतलब बहुत मेहनत करना चाहता हूँ डेली व्लॉगिंग, मतलब समझ रहे हो 365 दिन की व्लॉगिंग। बट फिलहाल 10-day 10 वीडियो चैलेंज में अपन थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, फिर उतरेंगे बहुत जल्द। पिछले कुछ दिनों से ना मैं फिल्म मेकिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देख रहा हूँ एंड पीटर मैकिनन इज़ वन ऑफ माय फेवरेट यूट्यूबर राइट नाउ। मतलब बॉस क्या बंदा है वो। मैं उसका अगर 40% भी बन गया ना तो भी आई एम ओके विद इट। बहुत ही सही वीडियोस लगती है। बट मुझे ना एक चीज़ लगी कि यूट्यूब इज़ंट फॉर फिल्म मेकर्स। अब ऐसा क्यों लगा? देखो सिंपल सा पॉइंट है, फिल्म मेकिंग इज़ ऑल अबाउट मेकिंग ट्रांजेक्शन्स, टेकिंग बी रोल शॉट्स, द सुपर क्वालिटी शॉट्स एंड बहुत सारी चीज़ें होती है। लाइटिंग, भाई खतरनाक लाइटिंग होती है। बट अगर हम वैसे व्लॉग्स बनाना चाहें दैट टू इन इंडिया, दैट्स नॉट पॉसिबल।
क्योंकि इंडिया के लोगों को चाहिए थोड़ा धमाकेदार व्लॉग। इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा पॉप्ड है, मतलब उनको ऐसा एक्सप्लेनेटरी व्लॉग नहीं चाहिए, दे वांट समथिंग बैंगर। तो इसीलिए ना मैंने सोचा है कि कुछ चेंजेस होंगे एंड एपिसोड्स सीरीज़ निकलेंगी व्लॉग्स की एंड बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये सब चीज़ें मैंने सोची है एंड अब इसको इम्प्लीमेंट करना अपन शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द। बस कुछ चीज़ चाहिए, तो वो ये चाहिए कि आप लोग का सपोर्ट बने रहे। हालांकि मुझे कहने का बिल्कुल भी ये अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट बंदा हूँ, बट एनीवेज अब सुधर चुका हूँ एंड आगे बहुत अच्छे व्लॉग्स लेकर आऊँगा और आप लोग को इसी तरह से एंटरटेन करूँगा। मिलता हूँ आप लोग से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए एज ऑलवेज बाय बाय।